हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। और आज फिर हम यूपीएसआई मूल विधि का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, ये 5th प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 4th प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 2 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमने 2014 एंड 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 एंड 2014 का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ। आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी कि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ए। 9 सितंबर 1988 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण के अनुतोष के आदेश को प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को न्यायालय में घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह धारा 12 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं। कुल कितनी धाराएं हैं या कुल धाराएं हैं, तो इसमें धाराएं हैं 70। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके पूछने का पैटर्न और तरीका, बस सिर्फ तरीका और पैटर्न चेंज किया गया है, लेकिन सेम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम लागू हुआ, यह प्रभावशाली हुआ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध के बारे में धारणा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो यह अधिनियम की धारा 8 में वर्णित है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संकेत दिशा सूचना आत्मक संकेत है। तो दिशा सूचना आत्मक या किसी भी तरह का कोई भी संकेत राइट नंबर है बी। अगर हमें कुछ भी संकेत देना होता है तो हम मोस्टली इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल यात्रियों के लिए सड़कों पर मुख्यतः क्या बना होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पैदल यात्रियों के लिए सड़कों पर मुख्यतः क्या बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। आपने देखी होगी कि जो वाइट कलर की इस तरीके से एक लाइन बनी हुई होती है, उसके अंडर उसके बाहर पैदल चल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा में अपराधों का संज्ञान वर्णित है। तो इसका राइट आंसर है सी, धारा 19 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा में वर्णित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित विषय है। तो धारा 26 की बात करें तो धारा 26 में वर्णित है, अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम को संसद के समक्ष रखा जाना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 में वर्णित है, यह 5 में वर्णित विषय है। तो धारा 5 में
प्रयोजन करने की शक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 में वर्णित विषय है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान मानव अधिकार अधिनियम की धारा या अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो अधिनियम की धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान मानव अधिकार अधिनियम वर्णित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी सूचनाएं हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी सूचनाएं हैं? तो इसमें 4 सूचनाएं, यानी कि इसका राइट आंसर है ए 4 सूचनाएं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 4 सूचनाएं हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत क्षतिकारक पदार्थ के उपयोग का निवेश है? तो धारा 35 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अंतर्गत क्षतिकारक पदार्थ के उपयोग का निषेध है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा या होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। तो इसकी है लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड मैकाले। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किया गया है तो ये धारा 159 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 18 धाराएं वर्णित हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कौन सी भाषा में किया जा सकता है? तो हिंदी या अंग्रेजी में आवेदन को सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में किया गया है या किस धारा में दिया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की बाधाओं का वर्णन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री जल सेना तथा वायुसेना अथवा अन्य विधि को प्रभावित न होना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो मोरारजी देसाई को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भय संगठन जो कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए ऋण की देखरेख करता है। तो यानी कि नाबार्ड संगठन जो कृषि और ग्रामीण आवश्यकताओं के ऋण की देखरेख करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? तो भारत में बहुदलीय पद्धति विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल बिल पर विचार कर रही संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभिषेक सिंघाई लोकपाल बिल पर विचार कर रही संसद के स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम अल कीबा को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? तो यह इराक में प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? तो इसमें एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई? तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को क्रिकेट टीम को टेस्ट का दर्जा नहीं मिला है? तो यह केन्या को क्रिकेट टीम को टेस्ट का दर्जा नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च के लिए प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था? तो जनरल KM करियप्पा भारतीय कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, संविधान समाज में शक्ति के मूल निवारण को स्पष्ट करता है, बिल्कुल राइट है। सेकंड है, संविधान सरकार को निरंकुश शक्तियां प्रदान करता है, नहीं, ये गलत है। थर्ड है, संविधान समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, राइट। नेक्स्ट है, संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें पूछ रखा है असत्य। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? ये आपका साइंस से क्वेश्चन आ गया, तो ये उसकी छाल की नाश। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, उसे हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है उदारीकरण, नियंत्रणों एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो इसका नाम है यशद लेपन। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पतली परत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है? तो 75% कैरेट स्वर्ण में
शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, यानी कि शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। तो कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो यह सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य ताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है। तो यह जल वाष्प किया जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह प्रयास किया, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी किसने कहने वाला पहला सुल्तान था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है, यानी कि घास के मैदान को कहाँ पर पंपास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। डन। नील नदी का स्रोत क्या है। तो नील नदी का स्रोत यानी कि उद्गम स्थल क्या है। तो उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो यह लेक विक्टोरिया से इसका उद्गम स्थल शुरू होता है। और नील नदी के किनारे किस देश की कैपिटल बसी हुई है। तो सूडान की कैपिटल, यानी कि सूडान की कैपिटल नील नदी के किनारे बसी हुई है। सूडान की कैपिटल क्या है। तो खार्तूम सूडान की कैपिटल है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जित करता है। यूरेनस, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की वहनतम परत को कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है सी, किरीट, यानी कि किरीट या कोरोना। ये वाला कोरोना नहीं, इस परत का नाम है कोरोना या किरीट। सूर्य की वहनतम परत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है तो किस आर्टिकल के तहत की जा सकती है। तो विद्युतीय आपात स्थिति आर्टिकल 360 के द्वारा घोषित की जा सकती है। और यहाँ से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सी आपातकालीन स्थिति है जो अभी तक भारत में लागू नहीं हुई है। तो यह वित्तीय आपातकाल स्थिति है जो अभी तक भारत में लागू नहीं हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है। तो यह निर्धारित है, तो इसकी आयु है 35 वर्ष। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आज हमने जो मूल विधि के 50 क्वेश्चन किए थे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन थे। और अब हम अपनी क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।